जैसे कि हमने कल आपको बताया था डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, कल हमने एक्सरसाइज 1.2 कराई थी और डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बताया था। आज हम उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.3, कि कैसे कौन सा जो वैल्यू है वो शांत होगी, कौन सी वैल्यू अशांत होगी। ठीक है, तो पहले हम आते हैं, पहला क्वेश्चन है 1.3 का। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, 36/100। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 36/100। अब देखिए नीचे 2 जीरो है तो नॉर्मली इसको भाग करने की कोई जरूरत है नहीं, आपको डायरेक्टली पता है कि नीचे अगर 2 जीरो होता है तो ऊपर जितनी संख्या होती है उतनी संख्या के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। तो क्या होगा ये 0.36। अब देखो ये एक निश्चित संख्या के बाद, ये एक निश्चित डिजिट पॉइंट, एक निश्चित डिजिट के बाद क्या हो गया है, ये रुक गया यानी समाप्त हो गया है। तो ये कौन सा दशमलव प्रसार है, ये शांत दशमलव प्रसार है। क्यों शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि हमने बताया था ना कल प्रसार में, जब कल के लेक्चर में हमने क्या कहा था, जो एक निश्चित वैल्यू के बाद, दशमलव की निश्चित वैल्यू के बाद क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, उसको हम शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। और जो कटे ही ना, मतलब लगातार बढ़ता रहे अगर रिपीट होता है, उसको अशांत आवृत्ति बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्सपेंड हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, तो इसलिए क्या है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब शांत दशमलव प्रसार। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, 1/11। अब 1/11 है, इसमें तो खाली, अब इसको हम डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं, 1 बीच में आएगा, 11 इधर आएगा। अभी के पॉइंट लगाए, जीरो बड़ा है यहाँ पे, ठीक। तब भी देखिए 10 क्या है, 11 से छोटा है। अब एक यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ 100 हो गया। कितने टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा, 99। फिर 1 आ गया, सेम प्रोसेस, अपने आप एक जीरो बढ़ जाएगा। लेकिन फिर ये 11 किससे छोटा हो रहा है, सॉरी 10 किससे छोटा हो रहा है, 11 छोटा हो रहा है ना। तो फिर क्या हो गया, यहाँ पे जीरो बढ़ा देंगे, फिर यहाँ 100 देगा, फिर 9 टाइम्स जाएगा। ऐसे ही क्या होगा, ये बार बार ऐसे रिपीट होता रहेगा। मतलब क्या, संख्या कौन, देखो जीरो के बाद कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, 0909 क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 1/11 को 0.0909, ऐसे डॉट 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 0909 बढ़ता रहेगा। मतलब इसका क्या हो गया, 0.09 के ऊपर बार। जो संख्या हमने बताया कि रिपीट हो रही होती है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। मतलब क्या होता है कि वो कॉन्टिन्यू नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, वो कंटिन्यू ऐसे ही बढ़ती रहती है, और बार लगा के उसको हम रोक देते हैं। तो ये कौन सा दशमलव प्रसार हो गया, आसान दशमलव। दो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। पहला क्या, 36/100, 0.6 है, जिसमें 7 दशमलव प्रसार है। दूसरा 1/11। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 4 होल 1/18, 4 सही 1/8। अब इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, तो 8 चौक 32 और 1 33/8। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसका। चलिए करते हैं डिवाइड। 33 8 से मल्टीप्लाई, 8 4 जा 32, 1 पॉइंट लगा, जीरो आया, 8 1 जा 8, 2 कैरी हो गया, फिर जीरो अपने आप यहाँ बढ़ जाएगा, 8 2 जा 16, 4 बचा, फिर अपने आप जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, 8 5 जा 14। देखिए क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट के बाद क्या हो जा रहा है, ये पूरी तरह से टर्मिनेट हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे शेषफल कुछ नहीं बच रहा है। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आ गई, 4.125। ठीक, तो एक दशमलव के बाद, एक निश्चित डिजिट के बाद क्या हो जा रहा है, ये वैल्यू टर्मिनेट हो जा रही है। इसीलिए कौन सा प्रसार होगा, ये शांत दशमलव प्रसार।
क्यों शांत दशमलव प्रसार होगा? क्योंकि दशमलव के बाद 3 डिजिट के बाद ही क्या हो गई, पूरी पूरी वैल्यू इसकी क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई, मतलब यहाँ पे कोई शेषफल नहीं बचा। ठीक, 3 क्वेश्चन क्लियर? चलो देखो 3/13। अब इसको भी हम डिवाइड करेंगे, 13 यहाँ पे 3 बीच में, दशमलव का 30 हो गया, दशमलव के बाद जब यहाँ दशमलव लगता है जीरो बढ़ जाता है अपने आप, ये जीरो यहाँ पे रहेगा। 13 13 दूनी 26, यहाँ कितना बचा, 4 बचा, अपने आप जीरो हो जाएगा। 13 तिहाई 42, फिर 1 आ गया, फिर अपने आप जीरो बढ़ जाएगा, और वो जीरो बढ़ गया 13 छोटा आ रहा है, फिर यहाँ जीरो बढ़ा देंगे और यहाँ 100 हो जाएगा। तो 13 तिया 42, 13 को 52, 13 बचे 65, 13 को 78, 13 से क्या करें, मतलब 7 टाइम्स जाएगा, फिर 9 आ जाएगा यहाँ पे, फिर अपने आप जीरो बढ़ जाएगा। ठीक, फिर जाएगा कितनी टाइम, 36 17 है, फिर यहाँ 12 मिल जाएगा, फिर अपने आप जीरो बढ़ जाएगा, फिर जाएगा ये 9 टाइम्स, 117, फिर 3 आ गया, मतलब देखो क्या होगा, यहाँ 3 था फिर से 3 आ गया, मतलब कि अब जो संख्या होगी फिर से रिपीट होना चालू हो जाएगी, उसी प्रकार से रिपीटेशन फिर से इसकी चालू हो जाएगी। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3/13 0.2306769। इसके ऊपर बार लगा देंगे क्योंकि ये नंबर बार बार रिपीट होगा। देखो यहाँ पे 3 आया, फिर से एक जीरो बढ़ेगा, फिर 3 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 टाइम्स जाएगा, ऐसे ही फिर से मतलब ये रिपीट होना चालू हो जाएगा। इसीलिए इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। बार लगाने मतलब क्या, ये नंबर बार बार रिपीट होगा, मतलब ये टर्मिनेट नहीं होगा एक निश्चित डिजिट के बाद। इसीलिए कौन सा प्रसार है, आसान दशमलव। ठीक, ये 4 क्वेश्चन आपको क्लियर हुए? नहीं हुए तो आप रिवाइंड करिए, फिर से देखिए। ठीक, एक बार बता देते हैं आपको, जहां पे वैल्यू पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाए, पूरी तरह से कट जाए, उसको हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और जहां जहां ना कटे, जैसे यहाँ पे देखिए वैल्यू बढ़ती जा रही है, इसको हम अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। कहीं भी आपको मिलेगा तो शांत या अशांत आप इसी तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। हम आते हैं 5वें सवाल पे। 5वां सवाल क्या है हमारा, 2/11। अब 2/11 है, यानी 2 को 11 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। पॉइंट लगा, जीरो हो गया, 1 टाइम्स गया 11, 9 आया, फिर अपने आप जीरो बन जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, कितना बचा यहाँ पे 2, फिर जीरो बन जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा ये, 1 टाइम्स, फिर 9, फिर जीरो, फिर 8 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, देखिए 1818 रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही ये रिपीट होता रहेगा और ना ये कटेगा। तो इससे क्या मिल रहा है कि मतलब ये डॉट 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 ऐसे ही 1818 टर्मिनेट नहीं होगी वैल्यू, ऐसे ही क्या होती रहेगी, कंटिन्यू बढ़ती रहेगी। तो 2/11 क्या मिलेगा हमको, 0.18 के ऊपर बार। बार का मतलब क्या होता है, वही नंबर बार बार रिपीट हो रही है। तो ये कौन सा प्रसार हो गया, अशांत दशमलव प्रसार। इज इट क्लियर? अब हम आते हैं छोटे क्वेश्चन पे। 329/400। ठीक, अब इसको भी हम डिवाइड करेंगे, 400 डिवाइडेड बाय 329। पॉइंट लगाएंगे क्योंकि ये नंबर क्या है, इससे छोटा है। ठीक, तो यहाँ पे बढ़ जाएगा जीरो, कितने टाइम्स आएगा ये, 4 8 जा 32, 8 टाइम्स में तो हो जाएगा ये 3200। कितना बचा यहाँ पे, 90। अब फिर अपने आप जीरो यहाँ पर जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 800, 100 यहाँ आ गया, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, अपने आप जीरो बढ़ जाएगा। फिर कितने टाइम्स जाएगा ये, फिर 2 टाइम्स जाएगा, 800, 200 बचेगा। अब फिर अपने आप जीरो बढ़ जाएगा और ये 5 टाइम्स जाएगा और यहाँ पे ये पूरी तरह से क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, पूरी तरह से क्या हो गया, कट गया। मीन्स दैट क्या हो गया, यानी कि 329/400
400 की जो वैल्यू आएगी अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितने आएगी 0.8225। एक निश्चित वैल्यू के बाद ये पूरी तरह से इसकी वैल्यू क्या हो गई टर्मिनेट हो गई, इसलिए ये कौन सा प्रसार क्या रहेगा शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, इज इट क्लियर? पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। दूसरे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 की वैल्यू कितनी है 0.142857 के ऊपर बार। बार का मतलब क्या है, ये 142857 की वैल्यू क्या हो रही है बार बार रिपीट हो रही है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यहाँ बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, और यदि हाँ तो कैसे? ठीक है, हम बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू बिना लंबा भाग दिए हुए हम 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 की वैल्यू बता सकते हैं, क्योंकि दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे आंसर लिखते हैं इसका, क्योंकि दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 1/7 बराबर 0.14287 बार। ठीक है, अब पूछा किसकी वैल्यू है बिना नंबर भाग दिए हुए 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 की वैल्यू पूछा हुआ है। तो क्या करेंगे, सिंपल मेथड जैसे 1/7 की वैल्यू 0.14287 है, वैसे ही सिमिलरली सेम वे में 2/7 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 0.14287 के ऊपर बार। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू 7 2 जा 14 के 4 कैरी 1 2 5 के 10 1 11 के 1 2 8 के 16 1 17 कैरी 1 2 2 जा 4 1 5 ठीक 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2 0 पॉइंट ऊपर इसके ऊपर बार लग जाएगा। मीन्स दैट क्या है, जैसे 1/7 की वैल्यू इतनी दी हुई है वैसे 2/7 क्या हो जाएगी 1/7 की वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, क्योंकि 1/7 की वैल्यू जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम वे में 3/7 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 0.14287 7 3 21 के 1 कैरी 2 5 3 15 और 2 17 के 7 8 3 24 24 और 1 25 कैरी 2 3 2 6 और 2 8 3 4 12 के 2 कैरी 1 3 1 3 और 1 4 0.42857 ये हो गया आपका 3/7 की वैल्यू। सेम वे में 4/7 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाई 0.14287। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0 पॉइंट लगा लेते हैं 4 7 जा 28 कैरी 2 4 5 20 और 2 22 कैरी 2 4 8 जा 32 और 2 34 कैरी 3 4 2 जा 8 और 3 11 के 1 कैरी 1 4 4 जा 16 के 6 कैरी 1 सॉरी 4 8 जा 4 2 जा 8 1 कैरी 1 था 4 16 1 17 17 कैरी 1 4 1 जा 4 ओवर 5। ये हो गया आपका 4/7 की वैल्यू। अब हम आते हैं 5/7 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 0.14287। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या वैल्यू मिलेगी इसकी डायरेक्ट लिख देते हैं 71428 ये इसकी हो गई डायरेक्ट वैल्यू। सेम वे में 6/7 का निकाल लेते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 0.14287 के ऊपर जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू उसकी
6 7 जा 42 के 2 कैरी 4, 6 5 जा 34 34 कैरी 3, 6 8 जा 48 3 1 51 कैरी 5, 6 2 जा 12 5 17 कैरी 1, 6 4 जा 24 1 25 कैरी 2, 6 1 जा 6 2 ठीक 0.857142 ये किसकी वैल्यू होगी 6/7 की वैल्यू। इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन क्लियर होता है। ठीक, जो दिक्कत हो आप रिवाइंड करके इसको फिर से देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 1/7 की वैल्यू दी हुई है तो सेम वे में 2/7 की वैल्यू निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई, 4/7 की निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, 5/7 की निकालने के लिए 5 से, 6/7 निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको सारी वैल्यू को बिना ही लंबा भाग दिए हुए मिल जाएगा। अब हम क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P व Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हम आते हैं 0.6। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, इसको P अपॉन Q के रूप में हमने बताया था कि जो आसान दशमलव प्रसार होता है, हमने एग्जांपल भी दिया था आसान दशमलव प्रसार कैसे हम P अपॉन Q के रूप में लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका 0.6 के ऊपर बार, 6 के ऊपर बार मतलब क्या, इसको हम सबसे पहले क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, x मान लिए, अब इसका एक्सपेंशन कर देंगे, बार हटेगा तो क्या होगा 6 6 6 6 डॉट 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 अनंत तक सीख जाएगा, x बराबर ये हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब देखें कितने नंबर इसमें रिपीट हो रहे हैं, तो एक नंबर रिपीट हो रहा है ना, इसलिए क्या करेंगे दोनों पक्षों में दस से गुणा करने पर, चल भाई गुणा करते हैं, 10x हो जाएगा। अगर इधर गुणा करेंगे तो एक पॉइंट खसक जाएगा तो क्या हो जाएगा 6.6666 डॉट 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 इक्वेशन सेकंड। देख भाई यहाँ पे क्या होना है कि जितने भी पॉइंट रहेंगे, दशमलव मतलब क्या होता है, डॉट डॉट का मतलब क्या होता है कि अनंत बार 6, तो यहाँ पे 4 बार 6 फिर से ले आए। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, यहाँ देखो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। जब घटाया हमने तो 10x में से 10x माइनस x, LHS से LHS घट जाएगा और RHS से RHS 6.666 डॉट 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 यहाँ माइनस 0.6666 डॉट डॉट डॉट। अब देखो पॉइंट के बाद वाला डॉट डॉट वाला पूरा पोर्शन ही क्या हो गया, कट गया, और इधर 10 में से 6 गया, 9 बचा, इधर क्या बचा जाएगा, पॉइंट वाला पूरा पोर्शन कट ही गया, बचा कितना 6, 9x बराबर 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6/9। इसको और कर लो, 2 तिहाई 6, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, बचा कितना 2/3, यानी P अपॉन Q के रूप में जब लिखेंगे तो कितना आएगा 2/3। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। आप इसको रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा कैसे हमने बताया। अब दूसरे पे आते हैं, क्या दिया है 0.47 के ऊपर बार, 4 को हमने पहले यहाँ कर दिया, इसने छोड़ दिया है, तो x बराबर क्या मान लेंगे 0.47 के ऊपर बार। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं रहती संख्या को, उसको पॉइंट के दूसरी तरफ ले आते हैं। तो क्या करेंगे, पॉइंट दूसरे लाने के 10 से मल्टीप्लाई, तो क्या लिखेंगे, इसको समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 में 10 से गुणा करते हैं। चलो भाई गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा 10x बराबर 4.7 के ऊपर बार। अब 7 के ऊपर बार क्या हो जाएगा, 10x बराबर 7 7 7 डॉट डॉट डॉट, इसको इक्वेशन क्या मान लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, एक अंक रिपीट हो रहा है, तो फिर से पुनः क्या करेंगे 10 से क्या करेंगे गुणा करने पर। अब समीकरण 2 में 10 से गुणा
गुणा करो भाई, 10 से इसमें गुणा हो क्या हो जाएगा 100x, इधर क्या हो जाएगा एक दशमलव का फर्क जाएगा, कितना हो जाएगा 47.777 डॉट डॉट डॉट। समीकरण इसको क्या कर लिए 3 मान लिए। ठीक, आप क्या करेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को हम घटा देंगे। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को चलिए घटाते हैं। हमने बताया था एलएचएस में से एलएचएस घटता है और आरएचएस आरएचएस माइनस पॉइंट किधर वाले पूरा पोर्शन क्या हो गया कट गया, इधर घटा दो 90x बराबर पॉइंट वाला कट गया। अब ये 4 इधर बचा या 47 बचा, 47 में से 4 क्या कितना बचा 43, तो x बराबर क्या हो जाएगा 43/90। ये आपका क्या हो गया p/q के फॉर्म में हो गया आंसर। ठीक है, 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। लास्ट क्वेश्चन है आपका 0.001, अब उसके पूरे को बाहर लगा है, ये ध्यान दीजिए पूरे को बाहर लगा है, तो उसको क्या मान लेंगे सबसे पहले x बराबर मानेंगे। हमने बताया था मेथड की सबसे पहले कोई भी सवाल होगा उसको हम x बराबर मान लेंगे, x बराबर 0.001 ऊपर बार। अब देखिए 3 अंक में बार लगा है तो क्या करेंगे इसको पहले ओपन कर लेंगे, बाहर डालेंगे 0.001 001 डॉट डॉट ऐसे ही बढ़ता रहेगा 001 001 001 ऐसे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 अंक रिपीट हो रहे हैं तो क्या करेंगे दोनों पक्षों में 3 रिपीट हो रहे कितने भाग गुणा करेंगे 1000 से गुणा करने पर, जब 1000 से इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1000 एक इधर हो जाएगा, अगर इधर 1000 गुणा करेंगे तो 3 दशमलव का खसक जाएगा यानी 1.001 होगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण डॉट 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 समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या कर देंगे हम जाहिर सी बात घटा देंगे जैसे सब स्टेप में करते हैं। समीकरण 2 माइनस डायरेक्ट लिख देंगे समीकरण 1, जब घटाएंगे तो क्या होगा एलएचएस से एलएचएस घटेगा और आरएचएस से आरएचएस। पॉइंट के बाद सेम वही स्टेप है, ये कट गया पूरा पॉइंट की स्टेप, इधर बगल वाला स्टेप कट जाएगा मतलब वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, वो पूरा स्टेप ही हट जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पे 999x बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/999। ये आपका तीसरा क्वेश्चन की पार्ट इसका आंसर आ गया। इसमें कोई भी दिक्कत होती है आप रिवाइंड करके इसको देख लीजिए, एक बार फिर से हम बता देते हैं, पहला सवाल बता देते हैं, बाकी सब वैसे ही लगेगा। देखिए जो भी सवाल आपको दिया उसको हम x के बराबर मान लेते हैं। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं कितनी संख्या को बार लगा है, एक संख्या को बार लगा मतलब एक संख्या रिपीट होगी, तो बार हटाते हैं तो संख्या कुछ दूर तक रिपीट करा देते हैं। उसके बाद देखते हैं कितनी संख्या रिपीट हो रही है, यहाँ पे एक संख्या रिपीट हो रही है, जब एक रिपीट हो रही है तो 10 से गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में, क्योंकि एक 0 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो 10 से गुणा कर दिए दोनों पक्षों में, तो 10x बराबर 6, तो जब गुणा किए तो 1.0 खसक गया 6.66 हो गया, समीकरण 2 मान लिया। आप समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देंगे, जब घटा देंगे तो पॉइंट की उधर वाली वैल्यू बिल्कुल सेम होती है तो वो तो कट गई, तो बची कितनी 6 और इधर 10 में से x गया 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/9। इसको और थोड़ा छोटी कर देते हैं वैल्यू, क्या हो जाएगी 2/3। ऐसे सेम वे में सारे सवाल लगेंगे, जो भी दिक्कत हो आप इसको रिवाइंड करिए, पॉज करके सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा एनसीईआरटी का। ठीक है, आप इसको पास करके आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, बार बार रिवाइंड करके देख भी सकते हैं, ना समझ में आए कि कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है
चौथा क्वेश्चन है कि 0.9999 डॉट 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 मतलब क्या कहते हैं 9 रिपीटेशन मोड पे अनंत बार गया है को पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। और क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? जो पहले देखते हैं क्यों आश्चर्यचकित है। तो ये वैल्यू थी, इसको हम x के बराबर मान लेंगे। x बराबर 0.9999 डॉट डॉट डॉट। इसको क्या मान लिया? समीकरण 1 मान लिया। देखो यहाँ पे कितने नंबर रिपीट हो रहा है? एक नंबर रिपीट हो रहा है लाइन। तो क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 10 से पूरा करने पर करो पूरा 10 से 10x बराबर 9.999 डॉट 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 इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, चलो भाई घटाते हैं। समीकरण 2 में से 1 घटाएं 10x माइनस x बराबर 9.9999 माइनस 0.9999 अरे सॉरी डॉट 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 माइनस डॉट डॉट। अब देखो पॉइंट के बगल वाला डॉट 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 तक तो पूरा कट गया, तो बचा क्या? यहाँ पे 9x बराबर 9 बचा, x बराबर 9/9 मतलब 1। ये क्या आ रहा है? ये देखिए 1 आंसर। और यहाँ पे क्या है? 0.999 मतलब ये वैल्यू अनंत तक जा रही है। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं पी अपॉन क्यू के रूप में सॉल्व करते हैं तो कितनी वैल्यू आ रही है? 1 वैल्यू आ रही है। इससे क्या पता चलता है कि हाँ हम अपने उत्तर से क्या है पूरी तरह से पूर्णांक से क्या है आश्चर्यचकित है, क्योंकि यहाँ वैल्यू तो अनंत तक है मतलब रिपीटेशन मोड पे है, लेकिन हमको यहाँ क्या मिल रहा है? पूर्णांक मिल रहा है। ठीक है, अब हम आपको पढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? मतलब जो नंबर रिपीट होते हैं उसकी अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए वाले क्रिया कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति संख्या 1/17 है ना, तो 17 में से 1 हम क्या कर देंगे? घटा देंगे, 16 होगी। अब कैसे 16 होगी? चलिए अब जांच करते हैं। जांच करने का आदेश दिया है तो जांच करते हैं। 1/17 चलिए जांच यहाँ लिख देते हैं। क्या जांच? जांच के लिए क्या करेंगे? एक यहाँ 17 यहाँ दशमलव लगा 0 आया, तब भी 17 छोटा है, 0 यहाँ बड़ा है 100 होगा। 17 की टेबल पड़ी है 70 70 34 77 51 70 चौको 68 17 25 85। ठीक है, अब 70 छक्का 102 हो जाता है तो 5 टाइम्स जाएगा 17 5 जा 85। 15 बचा, अपने आप 0 आ गया। फिर टेबल पढ़ते हैं कितने टाइम्स जाएगा? ये 8 टाइम्स जाएगा। 8 टाइम्स जाएगा मतलब 136। कितना आया? 14 फिर 0 बढ़ा, फिर 8 टाइम्स जाएगा 136। फिर 4 आया, फिर 0 बढ़ा, 70 से 70 में 34 2 बार गया, 6 आया 0 बढ़ा, 70 क्या 51, 9 आया 0 बढ़ा, 70 बचे 85, 5 आया 0 बढ़ा, 70 से 70 में 34। अभी इस टाइम थोड़ा इधर ले आते हैं, 34 16 आ गया, इसको हटा दे क्योंकि अभी आगे बढ़ेगा। जब आगे बढ़ेगा करेगा दिक्कत, थोड़ा बदल सकते वाइट। ये 16 ये थोड़ा इसको करके ये 50 में से 34 गया, कितना बचा यहाँ पे? 16 बचा। 16 बचा
फिर अपने आप 0 बढ़ जाएगा यहाँ। अब कितनी बार जाएगा ये? वही 8 टाइम्स, 8 बार गया 136। कितना बचा है यहाँ पे? 160 है। और नहीं, ये जाएगा 9 बार, 9 बार लेके जाते हैं। कितना आएगा यहाँ पे? 153। कितना बचा? 7। फिर 0 बढ़ गया यहाँ पे, 0 बढ़ा। आप फिर 17 बार काटो, 17 17 34 17 क्या 17 64, 4 बढ़ गया, 2 आ गया, 0 बढ़ाएगा, 1 बार जाएगा, 3 आ गया, फिर 0 बढ़ेगा, 1 बार जाएगा, फिर 13 आ गया, 130 हो गया। अब कितनी बार जाएगा? 130 हो गया, 17 8 136। ठीक है, फिर थोड़ा बैक लेके जाओ, कितनी बार जाएगा ये जाएगा आपका 7 बार, 17 7 119। फिर यहाँ 11 आ गया, 11 आया, फिर अपने आप में पड़ेगा, 17 छक्का 102। फिर यहाँ 8 आएगा, फिर 0 बढ़ेगा, 17 चौका 68। फिर यहाँ 12 बचेगा, इसको काटो इधर स्टेप पे आते हैं। 12 बचा, 12 फिर 0 बढ़ गया, फिर कितनी बार जाएगा ये? 7 बार जाएगा, 17 7 119। फिर 1 आ गया। अब देखो कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नंबर हो गए। हमने बताया था पुनरावृत्ति की संख्या कितनी की? 16। देखो यहाँ पे 1 था, अब फिर से वही नंबर रिपीट हो चालू हो जाएंगे यहाँ पे, इसीलिए हमारा उत्तर क्या है? सही है। ठीक, यहाँ लिख देंगे आंसर, हम लिखेंगे आंसर यहाँ लिख देते हैं, वो स्टेप के बाद आइएगा। क्या लिखेंगे? 1/17 बराबर 0.5858235294117 ये आपका रिपीट होगा, चाहे देख लीजिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14 16 डिजिट है, जैसा कि हमने बताया। पुनरावृत्ति की संख्या कितनी होगी? 16 होगी। इसी के साथ आज का यहाँ पे सेशन आज का यहीं पे खत्म होता है। कल हम आपको जो बच्चे हुए 4 क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में लेके आएंगे, 13 पॉइंट लेक्चर 5th के पार्ट 2 में लेके आएंगे। आज के लिए बस यहीं पे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है।